डियर स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आप घर पर अपना काम सुचारू रूप से कर रहे होंगे। देखिएगा, प्लस टू क्लास का हमने जो टॉपिक शुरू किया था इंटीग्रेशन, उसमें हमने बेसिक पार्ट किया था, यानी इंट्रोडक्शन पार्ट फर्स्ट किया था कंप्लीट। आज हम जो आगे टॉपिक कर रहे हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं आपके तीन। जैसे हम देखें डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स जो होता था बेटा, ई की पावर एक्स ही होता था। अब हम क्या करें, देखिएगा, यदि टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड करें, जैसा मैंने आपको बताया था कि एंटी डेरिवेटिव का मतलब है डेरिवेटिव का बिल्कुल अपोजिट। अब वो समझने जा रहे हैं हम कैसे, e की पावर x और साथ में हमने क्या ले लिया dx। इसका मतलब है इंटीग्रेशन e की पावर x का विद रिस्पेक्ट टू x हो रहा है। तो ये पार्ट आपस में अपोजिट है तो कैंसिल हो जाएगा बेटा, यानी यहां बचेगा e की पावर x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन किसका बेटा, e की पावर x का, और साथ में क्या आ गया dx। तो यहां हम क्या डाल देंगे, प्लस में c। इट्स मीन e की पावर x का इंटीग्रेशन जो है वो e की पावर x ही होता है। एक ऐसा आपका फंक्शन ऐसा है, ओनली e की पावर x की बात कर रहा हूं, जिसका डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन दोनों का रिजल्ट सेम आता है। अब देखिएगा, यदि मैं इसके साथ साथ बताना चाहूं आपको, यदि e की पावर 3x दिया हुआ था और साथ में dx, तो इंटीग्रेशन क्या होगा, इसके बेस पे देखें हम। e की पावर 3x, डेरिवेटिव में क्या करते थे हम, इनटू में 3 करते थे। अब मल्टीप्लाई का उल्टा क्या होता है बेटा, डिवाइड, यानी बाई में 3 आ जाएगा, यानी डिफरेंशिएशन जो है 3x का वो नीचे आएगा, प्लस में क्या आ जाएगा c। तो यहां से भी समझ सकते हो आप कि एंटी डेरिवेटिव का मतलब डेरिवेटिव का बिल्कुल अपोजिट पार्ट है, यानी उल्टा है। जैसे देखिएगा, e की पावर 7x प्लस में 3 दिया है जैसे आपको, और साथ में dx, तो हम क्या करेंगे बेटा, e की पावर 7x प्लस में 3 सेम आएगा, बाई में 7x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन नीचे आएगा, यानी 7। कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता है। इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम, दिमाग में रखिए, e की पावर 7x प्लस 3 एज इट इज आएगा, बाई में उसका डिफरेंशिएशन और प्लस में क्या आएगा c। तो ये e की पावर x के रूप में हमने जो इंटीग्रेशन किया। अब देखिएगा, a की पावर x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का अगला जो पार्ट है वो क्या है, a की पावर x। d बाई डी एक्स ऑफ a की पावर x जो हम करते थे बेटा, वो क्या था, a की पावर x इंटू में लोगे। हाँ जी, अब क्या करें, यहां देखिए वेरिएबल पावर में है, यदि मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन बोथ साइड लूं, यानी d बाई डी एक्स ऑफ a की पावर x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a की पावर x इंटू में लोगे, और साथ में क्या आ गया बेटा dx। तो यहां ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, आपको पता है बेटा, a की पावर x आ गया यहाँ पे इज इक्वल टू लोग, एक कांस्टेंट टर्म है बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, a की पावर x और साथ में क्या आ जाएगा dx। अब देखिए, लोगे या मल्टीप्लाई में है तो ये इधर आ जाएगा, a की पावर x बाई में, यानी डिवाइड में आएगा लोगे, और इज इक्वल टू आ गया a की पावर x साथ में dx, और यहां आप क्या डाल दोगे, प्लस में c। यानी इसका मतलब प्लस c का मतलब है इस टर्म का हमने इंटीग्रेशन किया है। अब देखो बेटा, समझने की बात है, जब हम डेरिवेटिव करते थे तो a की पावर x इंटू में लोगे आता था, और यहां किस में आ रहा है, बाई में। अब इसी तरह इसके एग्जांपल उठाएं हम, a की पावर जैसे हमें 2x दे दिया और साथ में क्या दिया है dx, तो इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, देखो a की पावर 2x बाई में लोगे, और इनटू में 2x का डिफरेंशिएशन यानी 2, और प्लस में क्या आ गया बेटा c। इसी तरह एक टर्म और उठा लेते हैं, a की पावर 5x प्लस में 3, यदि इसका इंटीग्रेशन करें हम तो क्या आएगा बेटा, a की पावर 5x प्लस में 3 बाई में लोगे, ये तो फार्मूला था, ये आपको यहां बताया, और इनटू में इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 5x का 5 आएगा और 3 का 0 यानी 5, और प्लस में क्या आ गया c। तो ये एग्जांपल हमने साथ साथ किए हैं ताकि आपको समझ में आ जाए बेटा। अगला जो टॉपिक उठा रहे हैं, लॉगरिथम फंक्शन। क्या देखिएगा, देखो बेटा, हम यदि d बाई डी एक्स ऑफ log x, यानी log x का जो डिफरेंशिएशन करते थे वो 1 बाई में x था आपका। अब देखें, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड करेंगे तो d बाई डी एक्स ऑफ log x
और इज इक्वल टू आ जाएगा 1 बाई में x और साथ में dx। ये पार्ट आपस में कैंसिल हो गया बेटा, यानी यहाँ बचा log x इज इक्वल टू 1 बाई में x और साथ में क्या आ गया dx। यानी 1 बाई एक्स जो है वो किस रूप में आएगा, log x का यहाँ मैग्नीट्यूड भी डाल देते हैं बेटा। यदि हम देखें इस तरह भी लिखा मिलेगा आपको, प्लस में c इज इक्वल टू 1 बाई एक्स डी एक्स। वैसे ये अंडरस्टूड होता है क्योंकि लोगरिथम ओनली पॉजिटिव वैल्यू टेक करता है, तो आपने दिमाग में रखना है कि यहाँ मैग्नीट्यूड डाल दें या log x लिखें तो x वहां पे पॉजिटिव रिजल्ट होगा, या मैग्नीट्यूड डालेंगे तो इसका मतलब ये है कि बाय द वे नेगेटिव रिजल्ट आए तो उसको मैग्नीट्यूड क्या बना देगा, पॉजिटिव। तो यदि हमें जैसे दे रखा है 1 बाई में 2x प्लस में 3 दिया है, अब इस टर्म का यदि हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये बनेगा log ऑफ 2x प्लस में 3 और बाई में 2x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन 2 और प्लस में क्या आ गया c। 1 बाई में जैसे हमें दे दिया 5x माइनस में 4 दे दिया बेटा, तो क्या बनेगा, देखिए लोगरिथम लीनियर पावर है, ये आपके दिमाग में रहना चाहिए, यहाँ पे लीनियर वैल्यू होनी चाहिए, नहीं लीनियर इक्वेशन जो 1 बाई में जो भी टर्म ले रहे हैं हम। तो यदि आपकी लीनियर इक्वेशन के बजाय क्वाड्रेटिक या क्यूबिक होगी तो आपका जो मेथड है वो चेंज हो जाएगा। तो log ऑफ यहाँ आएगा 5x माइनस में 4 और बाई में 5x माइनस 4 का डिफरेंशिएशन 5 और प्लस में क्या आ जाएगा c। क्लियर है भाई? तो इस तरह से आपको समझना है। आपने एक्सपोनेंशियल फंक्शन कर लिया, लॉगरिथम फंक्शन कर लिया, अब देखिएगा आगे, यानी लॉगरिथम फंक्शन के रूप में रिजल्ट कब आएगा इंटीग्रेशन का। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उठाएं, यदि हम d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स करते थे बेटा, ध्यान हो आपको कोस एक्स रिजल्ट था आपका, साइन का डिफरेंशिएशन कोस एक्स होता था। अब यदि हम इंटीग्रेशन ले बोथ साइड, d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स डी एक्स, यानी अब देखो ये कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब है कोस एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा ना वो क्या होगा, साइन एक्स प्लस में c। ये कैंसिल हो गया, तो यहां से साइन एक्स आया, मैंने यहां लिख दिया। उसके बाद देखिए दूसरा केस, d बाई डी एक्स ऑफ कोस एक्स क्या आता था बेटा, माइनस साइन एक्स। अब क्या करेंगे, देखो इंटीग्रेशन बोथ साइड लेंगे तो कोस एक्स और यहां आ गया इंटीग्रेशन ऑफ माइनस, हम बाहर निकाल सकते हैं साइन एक्स डी एक्स। ये कैंसिल हो गया आपस में, अंडरस्टूड है, आपको बताया था कोस एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स। ये माइनस जो रिजल्ट यहां था वो मैं यहां ले आ रहा हूं, यानी इसका मतलब है पहला मेथड ये किया आपने, और दूसरा मेथड यहां से आ गया कि साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो क्या आएगा बेटा, माइनस कोस एक्स और प्लस में क्या आ जाएगा c। तो बिल्कुल अपोजिट है, आप देख सकते हो, यानी एंटी डेरिवेटिव का मतलब इंटीग्रेशन, यानी डेरिवेटिव का बिल्कुल जो अपोजिट पार्ट है वो इंटीग्रेशन है। उसके बाद देखिएगा हमने d बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स क्या किया था बेटा, सीकेंड स्क्वायर एक्स। अब उल्टा आ जाएगा, सीकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, टेन एक्स। देख सकते हैं आप, इंटीग्रेशन लेंगे बेटा d बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड स्क्वायर एक्स और साथ में dx, ये आपस में कैंसिल हो गया। अब देखिएगा tan x इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर एक्स dx, यानी मेरा कहने का भावार्थ है सीकेंड स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो tan x प्लस में c और साथ में क्या आएगा dx। उसके बाद देखिएगा d बाई डी एक्स ऑफ, यदि हम करें यहाँ से कोट x का जो डिफरेंशिएशन था माइनस कोसिकेंड स्क्वायर एक्स था, ध्यान हो आपको, इंटीग्रेशन बोथ साइड करेंगे d बाई डी एक्स ऑफ कोट x इज इक्वल टू माइनस बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंड स्क्वायर x dx। अब कोसिकेंड स्क्वायर x का ये आपस में कैंसिल हो गया बेटा, देखो कोसिकेंड स्क्वायर x का जो इंटीग्रेशन होगा वो माइनस कोट x होगा, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया कोट x इज इक्वल टू कोसिकेंड स्क्वायर x dx और माइनस इस साइड आ जाएगा और प्लस में क्या लगा दोगे यहाँ पे c। इसी तरह आपकी जो आगे की टर्म थी, 4 फार्मूले आप कर चुके हो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के। हमने किया था d बाई डी एक्स ऑफ सीकेंट एक्स, क्या था आपका सीकेंट एक्स टेन एक्स। अब अपोजिट हो जाएगा, इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो ये होगा, कैसे देखिएगा, इंटीग्रेशन टेक करोगे बेटा सीकेंट एक्स इज इक्वल टू सीकेंट एक्स टेन एक्स और साथ में क्या आया dx, आपस में कैंसिल हो गया, यानी ये आ गया सीकेंट एक्स
इज इक्वल टू सिकेंट एक्स टेन एक्स और साथ में डी एक्स प्लस में यहाँ पे क्या आ जाएगा सी। ये आपका 2 नंबर था, ये आपका 3 नंबर फार्मूला था, ये आपका 4 नंबर था और ये आपका 5 नंबर आ गया। अब इससे अगला जो पार्ट है वो कोसिकेंट एक्स का डेरिवेटिव आपने किया था, ध्यान हो, डी बाई डी एक्स ऑफ कोसिकेंट एक्स जो आपने किया था बेटा वो था माइनस का कोसिकेंट एक्स कोट एक्स। अब यदि दोनों साइड इंटीग्रेशन लेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ कोसिकेंट एक्स यहाँ आएगा इज इक्वल टू यहाँ इंटीग्रेशन आएगा माइनस बाहर ले लेते हैं बेटा। अब कोसिकेंट एक्स कोट एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो माइनस कोसिकेंट एक्स होगा। देखिए कैसे, ये आपस में कैंसिल हो गया बेटा, माइनस इधर उठा जाओगे आप, कोसिकेंट एक्स प्लस में सी इज इक्वल टू कोसिकेंट एक्स कोट एक्स और साथ में डी एक्स। अब देखिएगा ये 6 नंबर फार्मूला है। अब देखो आपने डायरेक्ट किया, साइन का फार्मूला कर लिया, हमने कोस का कर लिया, उसके बाद हमारे पास सिकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आया न कि टेन का। यहाँ पे देखोगे कोसिकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आया कोट एक्स। इसी तरह यहाँ पे देखें हम, देखो सिकेंट एक्स टेन एक्स का जो इंटीग्रेशन हुआ वो सिकेंट एक्स आया है और कोसिकेंट एक्स कोट एक्स का जो इंटीग्रेशन आया है वो माइनस कोसिकेंट एक्स प्लस में सी आया है। तो ये फार्मूले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के थे, काफी फार्मूले बेटा, इसलिए आपने दिमाग में रखना कि इंटीग्रेशन जो टॉपिक है वो आपका डेरिवेटिव के ऊपर डिपेंडेंट है और डेरिवेटिव ट्रिग्नोमेट्री +1 पे डिपेंडेंट है। ट्रिग्नोमेट्री के जो फार्मूले हैं वो आपके डिफरेंशिएशन में भी यूज होंगे, इंटीग्रेशन में भी यूज होंगे। तो आपने ट्रिग्नोमेट्री जब भी आपको सुबह टाइम मिलता है 5 या 10 मिनट आप उस टॉपिक को जरूर दीजिए। देखिएगा बेटा, मैंने अभी बताया कि हमने साइन और कोस का कर लिया, टेन का फार्मूला हमने नहीं किया। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये भी तो आपका। अब देखो एक प्रॉपर्टी आपकी कि यदि हम f डैश x बाई में fx पड़ा है, किसी भी टर्म का डिफरेंशिएशन ऊपर पड़ा है आपका, तो वो किस में आएगा, लोग में आएगा, लोग ऑफ fx प्लस में c। किसी भी फंक्शन का यदि डिफरेंशिएशन ऊपर पड़ा है तो वो लोग में आ जाएगा आपका, लोगरिथम में नीचे वाला फंक्शन आएगा, प्लस में क्या आ जाएगा c। तो tan x को यदि हम देखें, यहाँ पे यही प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है आपकी, tan x को मैं साइन बाई में कोस लिख सकता हूं। देखिएगा ध्यान से, अब देखो कोस का डिफरेंशिएशन क्या होता था आपके दिमाग में आती है, कोस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता था बेटा। कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल आराम से फार्मूले करने हैं अच्छी तरह। यदि ये मेथड्स आपके क्लियर हो गए तो इंटीग्रेशन बिल्कुल इजी है। तो मैं क्या करता हूं, मैं एक माइनस बाहर ले लेता हूं, एक अंदर ले लेता हूं, साइन एक्स बाई में कोस एक्स और साथ में क्या आ गया डी एक्स। आराम से देखिए बेटा, कोस एक्स का डिफरेंशिएशन ऊपर पड़ा है, जैसा मैंने प्रॉपर्टी बताई, एफ एक्स का डेरिवेटिव यदि ऊपर पड़ा है तो यदि इसका डिफरेंशिएशन ऊपर पड़ा है तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। क्या है प्रॉपर्टी भाई, लोग माइनस बाहर है, लोग ऑफ कोस एक्स और प्लस में सी। tan का पहला फार्मूला ये है आपका, यदि आपको रिजल्ट नेगेटिव में चाहिए है तो। दूसरा फार्मूला क्या है आपको पता है, यदि 2 log x दे रखे है तो लोगरिथम में हम क्या करते हैं, आगे जो टर्म है वो पावर में चली जाती है। log x की पावर क्या होगी 2, या फिर log x की पावर 2 को पावर जो हम आगे भी ले आ सकते हैं, एंटी फार्मूला है। मान लीजिए इसको हम ये लिख सकते हैं तो इसको ये लिख सकते हैं। अब यहाँ देखो माइनस यहां से ऊपर जाएगा यानी पावर में जाएगा, आई दूसरा फार्मूला यहीं से बनेगा, log cos x की पावर, इसको मैं क्या लिख सकता हूं -1 और प्लस में क्या आ गया c, यानी cos x की पावर -1 का मतलब है 1 बाई में cos, और 1 बाई cos का रिजल्ट क्या होता है बेटा, secant x। तो दूसरा फार्मूला जो आपका पॉजिटिव में रिजल्ट देगा वो ये बनेगा। और ये दोनों फार्मूले आवश्यकता अनुसार यूज होंगे, जहां प्रूव दैट के क्वेश्चन होते हैं वहां ये भी यूज हो सकता है, वरना इन दोनों प्रूव दैट के अलावा कोई क्वेश्चन है तो इसमें ये भी लगा सकते हो, ये भी लगा सकते हो। लेकिन कई बार क्या होता है कि आंसर यदि आपको मिलाना है तो क्या पता है इस मेथड से दे रखे हो या फिर इस मेथड से। तो ये था tan x का। अब इसी तरह बिल्कुल सेम हमें करना है cot x का। cot x का फार्मूला कैसे करोगे आप देखिएगा बेटा, cot x dx।
कोट को मैं क्या लिख सकता हूं, देखिएगा कोस बाई में साइन और साथ में क्या आ गया dx। किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऊपर पड़ा तो प्रॉपर्टी आपकी, अब देखिएगा यहां अप्लाई करें बेटा, साइन का डिफरेंशिएशन ऊपर पड़ा है तो हम इसको लिख सकते हैं log ऑफ साइन x। पहला फार्मूला तो बिल्कुल इजी बन गया, कोई चेंज नहीं करना, ये फर्स्ट फार्मूला बन गया कोट का। अब ये तो पॉजिटिव रिजल्ट बना है। सेकेंड जो हमने tan का फार्मूला किया था उसमें देखा होगा आपने माइनस log cos x आया था पहला फार्मूला, यानी नेगेटिव आ गया था। अब नेगेटिव रिजल्ट तो यहाँ भी चाहिए है, हो सकता है हमें कहीं पे यूज करना पड़ जाए। यदि मैं इसको ऐसे लिख दूं माइनस इंटू में माइनस log ऑफ साइन x, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और प्लस में क्या आ गया c। मैं क्या करूं भाई, माइनस बाहर रख लूं, ये जो पावर में जाएगा यानी log ऑफ साइन x की पावर कितनी हो जाएगी बेटा -1, और प्लस में क्या आ गया c। तो देखिएगा माइनस बाहर सेम रखें, इसको हम 1 बाई में साइन लिख सकते हैं, और 1 बाई साइन क्या होता है बेटा, 1 बाई साइन होता है कोसिकेंट x। यदि नेगेटिव में रिजल्ट चाहिए तो सेकंड फार्मूला आपका ये बन जाएगा। हाँ जी, क्लियर है। तो आशा करता हूं आपको अच्छी तरह ये फार्मूले समझ में आए होंगे। एक इंट्रोडक्शन पार्ट और करना हमें, उसके बाद ये टॉपिक शुरू करेंगे बेटा। बिल्कुल आराम से क्लियर करके टॉपिक आगे बढ़ाओगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। और यदि आपको अच्छी तरह समझ में आ रहे हैं तो अपने जो साथ के बच्चे हैं उनको शेयर करिए वीडियो, अपना जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करिए बेटा, अपने व्यूज दीजिए, कमेंट्स दीजिए। यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से डिस्कस कीजिए। धन्यवाद।